Hello guys, welcome back to my YouTube channel Gurleen Aal. So today we will talk about our 26th topic of Meet Wagger series. हमारा आज का क्यू कार्ड है डिस्क्राइब समथिंग दैट यू डिड विद समवन और अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो कोई ऐसी एक्टिविटी के बारे में बताएं जो आपने किसी के साथ की हो या फिर ग्रुप में की हो। तो पहले हम जो हमारे क्यूज़ हैं, जो क्यू कार्ड में हम जिसके ऊपर बोलने वाले हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है व्हाट इट वाज, क्या थी ये एक्टिविटी। हु यू डिड इट विद, किसके साथ आपको ये खेलना पसंद है। हाउ लॉन्ग इट टुक यू टू डू दिस, कितना समय आपको लगता था इसको करने के लिए। एंड एक्सप्लेन वाई यू डिड इट टुगेदर, क्यों आप ये एक्टिविटी थी एक साथ करते थे। तो पहले जो वोकैबलरी हम आज की क्यू कार्ड में यूज़ करने वाले हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है टाइम फ्लाइज, मतलब जब टाइम बहुत तेज़ी से दौड़ता है तो उसको हम बोल देते हैं कि टाइम फ्लाइज, मतलब भागा चला जा रहा है। एक्सीडर, मतलब जब बढ़ता है कोई चीज़ को, किसी चीज़ को बढ़ने को एक्सीड्स बोल देते हैं कि वो चीज़ अब बढ़ चुकी है, मतलब ज़्यादा हो चुकी है अमाउंट में। फिट एज फिडल हो गया स्वस्थ रहना। एनहांस का मतलब भी होता है बढ़ना। स्टोन्स थ्रोन अवे एक इडियम है जिसको हम यूज़ कर लेते हैं किसी ऐसी चीज़ के बारे में, जैसे हम कह दें कि ये चीज़ हमारे घर से या मेरे से थोड़ी दूरी पर है, उसको हम स्टोन कह देते हैं कि ये चीज़ मेरे से स्टोन्स थ्रोन अवे है। जैसे कह दें कि पार्क इज़ स्टोन्स थ्रोन अवे फ्रॉम माई हाउस, कि जो पार्क है थोड़ी ही दूरी पर है मेरे घर से। तो क्यू का डिस्कस करते हैं हम हमारा। डूइंग वेरियस एक्टिविटीज़ विद माई फ्रेंड्स एंड नेबरहुड पीपल इज़ समथिंग आई लव, कि कोई ऐसी एक्टिविटी जो मैं अपने फ्रेंड्स जो नेबरहुड में रहते हैं उनके साथ करता हूँ, मेरा एक मनपसंद काम है। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन ब्रिंग्स एक्सीलेंट रूल्स एंड टुगेदर वी कैन एंजॉय मोर, जो है तालमेल बना के रखना, एक दूसरे के साथ निभाना, क्या एक अच्छे रिज़ल्ट आता है कि, और साथ ही में हम क्या कर सकते हैं, इन सारे स्किल्स की मदद से एक दूसरे के साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आई लव प्लेइंग आउटडोर गेम्स एंड इन माई एकेडमिक डेज आई प्लेड आउटडोर गेम्स एवरी डे एंड एन्जॉयड इट अ लॉट। क्या है, मुझे मतलब बाहर जाकर गेम्स खेलना बहुत पसंद है, ख़ास करके तब जब मैं छोटा होता था और पढ़ता होता था, तब मुझे बाहर जाकर गेम्स, आउटडोर गेम्स खेलना बहुत पसंद था। मैं हर रोज़ खेलता था और मुझे वो खेल कर बहुत मज़ा आता था। एज इट नॉट ओनली फ्रेश माई माइंड बट ऑल्सो मेड मी फिट एज फिटल, ये क्योंकि अकेला मेरा दिमाग ही था, वही स्वस्थ नहीं करती थी, फ्रेश नहीं करती थी, साथ ही में मुझे स्वस्थ भी बनाती थी। Here I am going to talk about my favorite game फुटबॉल which I used to play daily। यहाँ पर मैं अपनी फेवरेट गेम के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको, जो कि फ़ुटबॉल थी और जिसे मैं डेली खेलता था। और ऑल फ्रेंड्स गेट टुगेदर इन द इवनिंग एवरी डे एंड प्ले, हम क्या थे, सारे फ्रेंड्स थे जो शाम को इकट्ठे होते थे और इसको खेलते थे। आवर सोसाइटी हैज़ अ ह्यूज ओपन एरिया विच वी यूज़ टू प्ले ऑल द आउटडोर गेम्स। हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पर एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको हम यूज़ करते थे गेम्स खेलने के लिए। एंड इट इज़ स्टोन्स थ्रोन अवे फ्रॉम माई होम, और ये जो एरिया था वो मेरे घर से बहुत थोड़ी दूरी पर अवेलेबल था। ऑल माई फ्रेंड्स आर फुटबॉल फैंस एंड वी लव टू प्ले दिस गेम, जो मेरे सारे फ्रेंड्स थे उन सभी को फुटबॉल बहुत पसंद थी, तो इसकी वजह से हम क्या करता, हमें सभी को ही ये गेम खेलना बहुत पसंद था। टाइम फ्लाइज व्हेन वी प्ले दिस गेम, तो गेम है ये, जब खेलते थे तब क्या था, टाइम बहुत तेज़ी से दौड़ता था। ऑन वीकेंड्स वी प्ले अ स्पेशल मैच विद अ नेबरहुड फ्रेंड, जब मतलब छुट्टियां होती थी सैटरडे संडे की, तब हम क्या करते थे, नेबरहुड मतलब पड़ोसी फ्रेंड्स के साथ भी खेलते होते थे एक स्पेशल मैच। वी नॉर्मली प्ले अ कपल ऑफ आवर्स इन द इवनिंग एंड ऑन वीकेंड द टाइम लिमिट एक्सीड अ बिट, हम क्या करते थे, रोज़ थोड़े घंटे खेलते थे, पर जब हमारे वीकेंड्स होते थे तो हमें पता ही नहीं लगता था कब ये मतलब समय बीतता जा रहा था और जो खेलने का टाइम था वो बढ़ता ही जाता था। वी प्ले अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल्स सो वी फॉलो ऑल द स्टैंडर्ड नॉर्म्स, हम क्या करते थे, जो इंटरनेशनल रूल होते हैं, जो मेन रूल्स हैं फुटबॉल के, उसको उसके मतलब तौर पे ही जब उसको फॉलो करते हुए खेलते थे तो इसको खेलने में ज़्यादा मज़ा आता था। ओइंग टू दिस ऑल एक्टिविटी आई मेड मैनी फ्रेंड्स इन माई नेबरहुड, इसको खेलते हुए मैंने क्या किया, काफ़ी सारे फ्रेंड्स बनाए अपने नेबरहुड में। एज वेल एज दिस गेम ऑल्सो इनहांस माई यूनिटी अमंग आवर कॉलोनी चिल्ड्रन, इसकी वजह से मेरा जो तालमेल था, जहाँ फिर एक साथ था, या फिर कह दें कि हमारी जो यूनिटी को कह देते हैं, जब हम सारे लोग की आपस में एकता बन जाती है उसको यूनिटी कह देते हैं, कि इस गेम की वजह से हमारे सारी कॉलोनी के जो बच्चे थे उनमें यूनिटी आ गई थी।
फुटबॉल इज़ अ गेम ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। फुटबॉल एक ऐसी गेम है जिसमें हमको दूसरों के साथ कोऑर्डिनेट मतलब तालमेल बना के रखना पड़ता है और उनको समझना पड़ता है। वी ऑल लव दिस गेम एंड हैव अ कॉमन गोल टू प्ले टू आउटडोर गेम, सो वी डू दिस टुगेदर। हमारा क्या था, हमें सभी को ये गेम खेलना पसंद था और हमारा एक कॉमन सा रूल होता था कि हमारा कॉमन सा एक फंडा था कि हमें आउटडोर गेम खेलती थी तो हम क्या करते थे कि सारे इकट्ठे होकर बस यही गेम खेलते थे। वी ऑल बिलीव दैट आउटडोर गेम्स हेल्प अस टू डेवलप कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप स्किल, सो वी डू इट टुगेदर। हमें सभी को पता था कि अगर हम एक साथ होकर खेलेंगे तो हमारे जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं और लीडरशिप स्किल्स हैं, जो ये मेन स्किल्स हैं जिसको आगे जाके हमें काम आएंगे, तो इसकी वजह से हम क्या करते थे, इकट्ठे होकर खेलते थे ताकि हम जो ये सारे स्किल्स हैं अपनी पर्सनैलिटी में एनहांस कर सकें। All in all, this is the activity which I love to do with my friends in a group and it proved very fruitful for all। ये तो लास्ट में मैं कहना चाहती हूँ ये वाली एक्टिविटी थी जो मुझे सभी के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ करना पसंद था और ये हम सभी के लिए ही बहुत अच्छी प्रूव हुई थी। तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड। अगर आपको क्यू कार्ड अच्छा लगा तो लाइक द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स सो दैट आई कैन एक्सप्लोर मोर। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।